हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सिलेबस का टॉपिक नंबर 3। आपने बोर्ड पे देखा होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइज, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कोडिंग क्या होता है गाइज। कोडिंग हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा होता है, जैसे ABCD हमारे पास कुछ डेटा है। इस डेटा को अगर हम कोडेड फॉर्म में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई कोड होता है, जैसे स्टार, हैश या डेल्टा या कुछ भी, वॉट एवर एट द रेट, सो इसको हम कोड कहते हैं। सो गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, वो कोड में होती है। अब अगर हम इस इंफॉर्मेशन को रीड करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हम रीड नहीं कर सकते, हमें नहीं पता क्योंकि कोड है। सो इसको रीड करने के लिए हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्शन को हम कहते हैं डिकोडिंग। और जो हमने ये कोड बनाया इसको हम कोडिंग कहते हैं। सो कोडिंग, एंड यहाँ से हम वापस इसको कन्वर्ट करेंगे डिकोड। सो ये बनेगी वापस इंफॉर्मेशन ABCD। सो दिस इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है गाइस, आई होप ये आपको समझ आया होगा। हम डायरेक्टली बात करेंगे इसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गाइस इसमें हमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं पहले टाइप की। सो गाइस यहाँ पे हमें 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 5 पैटर्न ऐसे में क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूँगा, पहला हम कहते हैं डायरेक्ट लेटर कोडिंग। डायरेक्ट लेटर कोडिंग, ये चीज़ आप नोट करके रखो। सेकंड इज नंबर एंड सिंबल कोडिंग। नंबर एंड सिंबल कोडिंग। थर्ड टाइप हमें देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। घबराने की कोई बात नहीं गाइस, बहुत इजी है ये, बहुत इजी। एक एक एग्जाम्पल आप देखोगे, मैं एक एक एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, एक ही एग्जाम्पल में आपको पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और पूरा जो चैप्टर है वो समझ आएगा। बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, वो होता है कंडीशनल कोडिंग। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है JK-SSB कंडीशनल कोडिंग पे बात नहीं करता ज़्यादा, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वो शायद सोच रहे हैं कि पेपर में ज़्यादा जगह नहीं होती है। तो इस लिहाज से कंडीशनल कोडिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, नंबर 5 हमारे पास होता है मैसेज कोडिंग, जिसको आप चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं। मैसेज कोडिंग या जिसको आप चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सो इन 5 पैटर्न में से आपको क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, इनमें से ये 3 जो है बहुत ईजी है, ये 2 पे हम अलग से बात करेंगे, अलग से इस पर लेक्चर लाएंगे, लेकिन फिलहाल हम इन 3 पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला डायरेक्ट लेटर कोडिंग। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। सो गाइज बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की। पहला जो पैटर्न मैंने आपको बोला डायरेक्ट लेटर कोडिंग में, इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट लेटर्स का कोड दिया होगा, बस दैट्स इट। इस चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस वहाँ पे कोडिंग देखनी है और आपको समझ आएगा आंसर किस हिसाब से देना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। देखो बैंड का कोड जो है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बैंड इज रिटन एज दिस, यानी कि बैंड का कोड हमने इस तरह से लिखा है। इसका क्या मतलब है, यानी कि B की जगह हमें K लिखना है, E की जगह P लिखना है, N की जगह Y लिखना है, D की जगह J लिखना है। सो दिस दैट्स इट। अब डायल की बात करेंगे, डायल को लिखा है JBRS में। ठीक है, तो दिस इज JBRS। अब क्या करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है लाइन का कोड बताओ, ऑप्शंस आपके पास ये रहे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, देखो पहला इसमें वर्ड क्या है L। सो L हमें यहाँ से निकलेगा, ये 4th लेटर पे, सो 4th लेटर ये है S। सो पहला जो वो कोड होगा दैट्स S। ऑप्शन में देख सकते हो S किस में है, तो इन 2 में से आंसर है, ये 2 फिलहाल नेग्लेक्ट आउट हो गए। अब है I का जो कोड है यहाँ से निकलेगा, दैट इज B। सो SB। अब N का कोड देखो, वो यहाँ से निकलेगा 3rd पे, वो है Y। अब E का देखो, E है 2nd पे, दैट्स P। SBYP इज द कोड फॉर लाइन। देखो ऑप्शन SBYP पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। बात समझ आई। सो दिस इज हाउ इट इज डन। मैं फिर से क्वेश्चन को समझाता हूँ क्या करना है। क्या होता है डायरेक्ट लेटर कोडिंग में, हमें एक लेटर, एक वर्ड दिया गया होता है, यानी कि लेटर्स को यहाँ कोड्स में दिया गया होता है, सिंबल लेटर्स में, सेम लेटर्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंड का कोड इस तरह है, डायल का कोड ये है। सो आपको क्या करना है, जैसे B का कोड यहाँ पे फिर K होगा, E का कोड P होगा। सिमिलरली इसी तरह डायल में कोड है ऐसे। सो आपको लाइन का कोड निकालना है, वो इसी में से आपको निकलेगा। बात समझ आई। सो दिस इज डायरेक्ट लेटर कोडिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो गाइस बोर्ड पे आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है।
Rose is in a certain language, code language, Rose is written as KNJT. First FIRST is written as QAKJL. तो स्टोर को क्या कोड होगा ये आपको आंसर में बताना है, ठीक है। मुझे कमेंट में सेक्शन में इसका आंसर बताना। सो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, नंबर एंड सिंबल कोडिंग। जो मैंने आपको दूसरा टाइप बोला था, नंबर एंड सिंबल कोडिंग। इसमें हमें क्या होता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे ये है इंफॉर्मेशन हमारे पास, ये हमें इसको कोड किया है नंबर्स और सिंबल्स में। जैसे नंबर्स है 1 8 और सिंबल्स है हैश स्टार डिवाइड, जो मैंने को पहले भी बोला। सो इस तरह से कोडिंग की जाती है इस क्वेश्चन में। सो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप याद रखना ये नंबर एंड सिंबल कोडिंग में से है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज चेयर इज रिटन एज हैश स्टार 1 डिवाइडेड बाई एंड 8। ये सिंबल्स हैं, ठीक है, चेयर के लिए, यानी कि CHAIR के लिए। अब हाइट की बात करें तो HIDE के लिए कोड है स्टार डिवाइडेड एंड 3 एंड 5, ठीक है। अब हमें कहने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है डियर के लिए DEAR के लिए कोड बताओ। ऑप्शंस आपके पास ये रहे, ठीक है। अगर आपके पास रफ एंड पेंसिल अभी होगा तो स्टार्ट करो क्वेश्चन को करना, साथ साथ मेरे साथ करो। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, डी के लिए कोड देखो, डी इसमें है, सो इसका कोड यहाँ पे देखो 3, सो 3। अब सेकेंड लेटर इज आई, आई के लिए कोड यहाँ से निकलेगा, ये 4th लेटर है, सो 4th है डिवाइडेड, सॉरी DE है, सो ई के लिए कोड यहाँ से निकलेगा, DE है ना, सो ई के लिए यहाँ से कोड निकलेगा 5। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में ये दो पहले ही कैंसिल हो गए क्योंकि ये 3 5 है, सो इन दो में से कोई आंसर है। अब अगर आपके पास कभी टाइम नहीं है ना, तो आपको क्या करना, देखो ये डिफरेंट है, सो यहीं पे आपको पता चलेगा नेक्स्ट वर्ड से, नेक्स्ट लेटर से। ए का कोड देखो, बस आपका आंसर निकलेगा। ए है हमारे पास यहाँ पे तीसरे नंबर पे, सो यहाँ से 1 है। ज़रा देखो 3 5 1 इसमें है 3 5, दिस शुड बी द आंसर। अब अगर आर का भी देखोगे, आर लास्ट पे, दैट्स 8, सो 3 5 1 8 इज द कोड फॉर डियर। बात समझ आई गाइस? आई होप ये आपको इसी क्वेश्चन से समझ आया होगा, नंबर एंड सिंबल कोडिंग। क्या था क्वेश्चन, चेयर को ऐसे कोड किया था सिंबल्स एंड लेटर्स में, हाइट को यहाँ से ऐसे कोड किया था। अब डियर का कोड देखना था, सो हमने देखा डी का कोड था 3, ई का जो कोड था यहाँ पे लास्ट पे दैट इज 5, ए का कोड था यहाँ से थर्ड पे 1, फिर हमने आर का निकाला दैट्स 8। 3 5 1 8 आपका सेकंड ऑप्शन सही रहा। बात समझ आई? अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। क्वेश्चन, सो गाइज ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज BEND इज रिटन एज दिस, ये इसके लिए 4 सिंबल्स हैं। इसी तरह नाइट के लिए 4 सिंबल्स हैं, 5 सिंबल्स हैं। आपको DEBT का कोड बताना है, ठीक है, डेप्थ का कोड बताना है। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। मैं ऑप्शंस इसलिए नहीं दे रहा हूँ सो दैट आप ये पूरा अपने हाथ से अपने रफ पे करें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। सो गाइज अब हम थर्ड टाइप क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोला था, थर्ड टाइप क्वेश्चंस हमें क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग से। क्लियर? और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हम किसे कहते हैं, देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 के बदले 2, 2 के बदले 3, ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, यानी कि एक को सब्स्टिट्यूट दूसरा करेगा। जैसे हम एक डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या है, इफ रूम इज कॉल्ड बेड। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर आपने JKSSB क्लास 4 का एग्जाम किसी ने दिया है, उसने ऐसे क्वेश्चन वहां पर देखे होंगे। इफ रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लावर एंड फ्लावर इज कॉल्ड कूलर, ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप। तो इस तरह से क्वेश्चन है, यानी कि रूम को हमने बेड बोला है, बेड को हमने विंडो बोला है, जैसे मैंने अभी बोला है 1 को 2 बोला है, 2 को 3 बोलना है। इसी तरह विंडो को हमने फ्लावर बोला है, फ्लावर को कूलर बोला है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, एक मैन किस चीज़ पे सोएगा, किस पे सोता है बंदा, बेड पे सोता है, ठीक है। अब इसके जो ऑप्शंस है आप देखो कि कूलर, फ्लावर, बेड, विंडो, रूम। कुछ बच्चे आंसर बोलेंगे बेड, सर मैन वुड स्लीप ऑन बेड, लेकिन दैट इज नॉट द आंसर, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है। हमें क्या देखना है, मैन बेड पे सोएगा वो तो ठीक है, लेकिन बेड का नाम यहाँ पे क्या है, बेड इज कॉल्ड विंडो। सो इसका आंसर जो होगा दैट इज 4th ऑप्शन, दैट इज द राइट ऑप्शन, विंडो, ठीक है। सो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की जाती है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो गाइज आप देख रहे हो क्वेश्चन बोर्ड पे, क्वेश्चन इज इफ क्लॉक इज कॉल्ड टेलीविजन, ये भी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग से है। टेलीविजन इज कॉल्ड रेडियो, रेडियो इज कॉल्ड ओवन, ओवन इज कॉल्ड ग्राइंडर एंड ग्राइंडर इज कॉल्ड आयरन।
बाय व्हाट वे अ लेडी वुड वॉच सीरियल्स, लेडी किस जरिए से सीरियल्स देखेगी, ड्रामे देखेगी। सो आप क्या बोलेंगे सर टेलीविजन से देखेगी, लेकिन टेलीविजन इज नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि ये सबस्टिट्यूशन कोडिंग है। टेलीविजन का क्या नाम है यहाँ पे? टेलीविजन इज कॉल्ड रेडियो। सो लेडी वुड वॉच द सीरियल्स बाय मीन्स ऑफ रेडियो। बात समझ आई? सो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं सबस्टिट्यूशन कोडिंग के। अब क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए जिसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? चलिए, सो गाइस ये रहा आपके लिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। इफ रोज इज कॉल्ड पॉपी, पॉपी इज कॉल्ड लिली, लिली इज कॉल्ड लोटस, लोटस इज कॉल्ड ग्लैडियोला, देन विच फ्लावर इज द इंडिकेशन ऑफ लव। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, सबस्टिट्यूशन कोडिंग है। सो इसमें से आपको बताना है आंसर कि इंडिकेशन ऑफ लव के लिए हम कौन सा फ्लावर यूज करते हैं और उसका कोड क्या है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज? सो आई होप गाइज ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। अब जो इसमें बाकी टॉपिक्स हैं एक दो, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा आपको, ठीक है? आई होप यहाँ तक पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।